यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग स्पिनोजा की थ्योरी में आते हैं। स्पिनोजा का जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो माइंड एंड बॉडी से रिलेटेड है, वो थ्योरी को कहते हैं समानांतरवाद। उसको कहा जाता है पैरालेलिज्म यहां पे, ठीक है। इसको हिंदी में समानांतरवाद कहते हैं। ये थ्योरी को अभी हम लोग कंपेयर करेंगे डेकार्ते के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेकार्ते के साथ कंपेयर करना। डेकार्ते का ये एडवांस वर्जन है। हुआ ये कि डेकार्ते ने भी इसके लिए एक थ्योरी दी है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रियावाद, जिसको कहा जाता है इंटरैक्सिज्म। इंटरैक्सिज्म क्या है? इंट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ वही इंट्रैक्शन होता है ना, तो वही इंट्रैक्शन इंट्रैक्सिज्म में बदल गया, राइट। तो जो ये इंट्रैक्शन है जो इंट्रैक्सिज्म में बदला, दरअसल एक्चुअली में डेकार्ते क्या कहते हैं, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं इमेज पे। डेकार्ते कहते हैं उनका जो सब्सटेंस का परिभाषा है, उनकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस, वहां पे एक ही चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, वो गॉड है। क्योंकि उनका सब्सटेंस किसी पे डिपेंड ही नहीं हो सकता। अगर कोई डिपेंड है किसी पे तो वो सब्सटेंस नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डेकार्ते। बट उन्होंने सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया। एक सब्सटेंस एब्सोल्यूट सब्सटेंस है और दूसरा रिलेटिव सब्सटेंस है। तो एब्सोल्यूट सब्सटेंस के रूप में उन्होंने गॉड को ले लिया, और माइंड एंड बॉडी को क्या किया इन्होंने, इसको भी इन्होंने सब्सटेंस मान लिया, और इसको बोलते हैं वो रिलेटिव सब्सटेंस। डेकार्ते में आपने देख लिया था, अच्छे से समझ भी लिया था। अब रिलेटिव सब्सटेंस क्यों कहा? क्योंकि ये जो दोनों और सब्सटेंस ही क्यों कहा, तो वो भी हमने आपको पहले बताया है कि सब्सटेंस इसलिए कहा गया कि माइंड एंड बॉडी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों की एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इस हिसाब से सब्सटेंस है। लेकिन रिलेटिव सब्सटेंस क्यों कहा? क्योंकि ये गॉड पर डिपेंड है, एक दूसरे से स्वतंत्र होने के कारण इसको सब्सटेंस कहा गया, लेकिन गॉड पे निर्भर होने के कारण इसको रिलेटिव सब्सटेंस कहा गया। इस तरह से डेकार्ते ने क्या किया, माइंड बॉडी एक कैटेगरी में, गॉड को एक कैटेगरी में रखकर सब्सटेंस को डिफाइन कर दिया, सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया अपने इंटरैक्सिज्म में, और डिवाइड करके उसको दो भागों में कर दिया, एक रिलेटिव सब्सटेंस, एक एब्सोल्यूट सब्सटेंस। जब स्पिनोजा के पास यही चीज आता है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप डेफिनेशन दे रहे हो कि सब्सटेंस वो है जो खुद में है, खुद से जाना जाए और वो किसी पे डिपेंड ना हो, दूसरी तरफ से जो डिपेंड है उसको भी आपने सब्सटेंस कह दिया। और डेकार्ते क्या करते हैं, इस माइंड एंड बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रिया प्रतिक्रियावाद वाली एक थ्योरी दे दी। आपने देखा उसके अंदर घुड़सवार का एग्जांपल देते हैं ना, कि घुड़सवार अगर घोड़े को एक स्टिक लगाता है या घुड़सवार पैर से घोड़े को दबाता है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, यानी घुड़सवार ने क्रिया किया तो घोड़ा ने प्रतिक्रिया स्वरूप घोड़ा आगे बढ़ जाता है। यही उनका क्रिया प्रतिक्रियावाद है ना, यही उनका इंटरैक्सिज्म है। तो इंटरैक्सिज्म में वो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि माइंड जब कुछ करता है तो पीनियल ग्लैंड के माध्यम से बॉडी पे इंपैक्ट, बॉडी कुछ करता है तो उस हिसाब से माइंड पे इंपैक्ट, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पिनोजा के पास दिक्कत क्या थी कि स्पिनोजा भाई साहब इसको वो ईश्वर के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। उनको कहा जाता है मनांध ईश्वर, यानी ईश्वर ही सब जगह है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। और आप को स्पिनोजा जो अभी हम पढ़ाएं उसमें स्पिनोजा ने क्या कहा, ईश्वर ने जो ये दुनिया बनाई है, ईश्वर ने जो ये जगत बनाया है, इससे अलग वो कुछ बना नहीं सकते थे। बोला ना उन्होंने, कुछ बना नहीं सकते थे। यानी ये जो सारी चीजें हैं ये सब मिलकर ही ईश्वर है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, लाइक कि ये जो पूरा दुनिया दिख रहा है ना, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो खुद को, कॉपी किताब डेस्क बेंच जो भी चीजें आपके पास है और जो भी चीजें दिख रही है, इसमें से कोई भी चीज कम नहीं हो सकता था। स्पिनोजा का ईश्वर जो है ना, स्पिनोजा का ईश्वर क्या है, इनविजिबल है, दिखता उगता नहीं है। स्पिनोजा का ईश्वर दिखता नहीं, स्पिनोजा का ईश्वर मतलब सबको मिला दीजिए यही ईश्वर है, और यही ईश्वर की कृति है। ये जो दुनिया दिख रहा है इससे बढ़िया ईश्वर नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? ईश्वर वाले में हमने डिफाइन किया, बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, तो इतना डिस्कशन यहां पे नहीं करेंगे, वहां आपने समझ लिया ऑलरेडी। अब इन्होंने क्या किया
ये डेकार्ते का इनको काउंटर करना था, क्योंकि डेकार्ते ने गलती क्या की, माइंड एंड बॉडी को अलग कर दिया और सब्सटेंस को उन्होंने डैमेज कर दिया, परिभाषा को, उसको इनको ठीक भी करना था। और चूंकि ये स्पिनोजा ईश्वरवादी हैं कट्टर, तो उनको ईश्वर को पूरा बचाना भी था। तो स्पिनोजा ने क्या किया, जहां पे डेकार्ते ने माइंड एंड बॉडी को अलग करके सब्सटेंस बता दिया और उसको सिर्फ ईश्वर पे डिपेंड कर दिया, वहीं पे स्पिनोजा ने इस माइंड एंड बॉडी को इस क्वालिटी बताया, गुण बताया। ध्यान से सुनिए, माइंड एंड बॉडी को उन्होंने गुण बताया, क्वालिटी बताया, और माइंड एंड बॉडी ईश्वर का दो क्वालिटी गुण है। ये पूरा जो दिख रहा है ना, पूरी दुनिया, ये सब ईश्वर है। उसके अंदर ये देखो यहां पे, मतलब ये पूरा दुनिया जितना दिख रहा है ना आपको, सब ईश्वर है। उसमें जो ये माइंड एंड बॉडी अलग से हमको दिखता है, उसको उन्होंने बताया वो ईश्वर की दो क्वालिटी, दो गुण है। तब सवाल ये आया मन में, अच्छा इतने बड़े ईश्वर हैं और उनके दो ही गुण हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर में तो इनफाइनाइट यानी अनंत, अनकाउंटेबल क्वालिटीज है, और वो भी असीमित मात्रा में। लेकिन क्या हम उसको पकड़ पाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास तो बहुत सारी क्वालिटी है, कितना गिनोगे, बहुत बड़ी मात्रा में है। तो हमारा जो इंसानी दिमाग है वो सिर्फ माइंड एंड बॉडी को समझ पाता है। क्यों? क्योंकि ये माइंड एंड बॉडी ही इंसान के अंदर है। माइंड एंड बॉडी की जो क्वालिटी है वो इंसान के अंदर दी गई है, इसीलिए इस इंसान ये माइंड एंड बॉडी को पकड़ पाता है। तो हमें ईश्वर की क्वालिटी के रूप में माइंड एंड बॉडी दिख जाता है। तो ईश्वर की और भी क्वालिटी हम नहीं समझ पाते हैं। तो माइंड एंड बॉडी को जहां डेकार्ते ने सब्सटेंस बनाया, वहीं पे स्पिनोजा ने उसको सब्सटेंस के लेवल से उतार कर उसको क्वालिटी बना दिया, गुण बना दिया। क्लियर? क्योंकि पहले का क्लियर हो गया तो दिक्कत नहीं होगी। तो माइंड एंड बॉडी को उन्होंने क्या किया, गुण बना दिया। ये गुण से देखो, पहले ये हमको बताओ, सब्सटेंस एंड जो क्वालिटी है, ये समझ में आ गया ना? हाँ है ना? मैसेज करो फटाफट। कोई दिक्कत है अभी तक के कॉन्सेप्ट में तो बताइए। कोई भी इसके पीछे जितना भी पढ़ा है अभी डेकार्ते, स्पिनोजा, उनमें कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलें। तो इन्होंने क्या किया, स्पिनोजा ने कहा ये तो पूरी दुनिया ही ईश्वर है, पूरा दुनिया ही ईश्वर है, सब्सटेंस एक ही है, वो है ईश्वर, और उसी का ये दो गुण है, माइंड एंड बॉडी। अब हुआ क्या, डेकार्ते ने क्या किया, जब एक्सप्लेन करते हैं वो अपना इंटरेक्सिज्म, तो उसमें उन्होंने कहते हैं माइंड की जो माइंड और बॉडी जो है ना, वो एक दूसरे का विरोधी है। माइंड चेतना, बॉडी जो स्थूल चीज है, वो दोनों विरोधी हैं। ठीक है, एक में विस्तार है, एक में सोचने की क्षमता है। अब ये काम कैसे करते थे? इन्होंने बोला पीनियल ग्लैंड वहां से काम करता है, क्योंकि दोनों में विरोधी है ना चीजें। लेकिन स्पिनोजा ने क्या गेम खेला, स्पिनोजा ने कहा विरोधी क्यों होगा भाई, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस तुमने बोला तब तो विरोधी हो गया ना। आप सब्सटेंस अगर देखो, डेकार्ते ने इसको क्या किया, रिलेटिव सब्सटेंस बना दिया, और अगर इन दोनों को वो कहते कि नहीं दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन है, तब क्या होता? अगर डेकार्ते ये कह देते कि माइंड एंड बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो उनका रिलेटिव सब्सटेंस का ही जो डेफिनेशन था ना, वो कट जाता। उनको विरोधी बताना है कि माइंड को बॉडी से कोई लेना देना नहीं, बॉडी को माइंड से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? ये कह के ही वो उसको प्रूफ कर सकते थे। तो उन्होंने वही करने की कोशिश की, लेकिन स्पिनोजा को ये पसंद ही नहीं था। स्पिनोजा ने कहा नहीं, ये दोनों तो क्वालिटी है और एक ही ईश्वर का क्वालिटी है, ये दोनों सब्सटेंस है कहां? और जब सब्सटेंस है ही नहीं, एक ईश्वर की क्वालिटी है, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर समस्या किस बात का? ठीक है, इन्होंने कहा माइंड एंड बॉडी दोनों में इंटरेक्शन का कोई इशू ही नहीं है। हाँ, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है, अलग है, लेकिन विरोध नहीं है। जो आप विरोध बता रहे हो ना, वो विरोध नहीं है इसमें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर माइंड एंड बॉडी काम कैसे करता है? तो जहां पे इंटरेक्सिज्म दिया डेकार्ते ने, यानी
क्रिया प्रतिक्रियावाद दी डेकार्ते ने और इन्होंने घोड़ा और घुड़सवार का उपमा दिया। वहीं पे स्पिनोजा ने अपने पैरालेलिज्म में उन्होंने क्या किया, समानांतरवाद में उन्होंने रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि ये पहिया और ये पहिया, ठीक है, जितना एक आगे बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी आगे बढ़ेगा, जितना एक आगे बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी आगे बढ़ेगा। और इस तरह से उन्होंने समानांतरवाद की थ्योरी दे दी। इन्होंने बोला कि दोनों में कोई विरोध ही नहीं है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। ये भी, ये मान लो, इसको बॉडी मान लो, इसको माइंड मान लो। अगर आप, तो जितना बॉडी आगे बढ़ेगा माइंड भी उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि विरोध इसलिए नहीं है कि दोनों क्वालिटी है, विरोध इसीलिए नहीं है, दोनों क्वालिटी है और दोनों के बीच में साहचर्य संबंध है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो पटरी अलग अलग आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये दो जो पटरी है इसके अंदर कोई विरोध नहीं है। जितना परसेंट माइंड बढ़ेगा उतना ही परसेंट क्या बढ़ेगा, बॉडी बढ़ेगा। और यहां पे इन्होंने कहा ज्ञाता और ज्ञेय का कॉन्सेप्ट दिया, यानी माइंड भी एग्जिस्ट करता है, बॉडी भी एग्जिस्ट करता है। एक जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको जाना जा सकता है, एक जो है वो नोअर है यानी जो जानेगा, यानी गे है। तो गे तभी गे होगा ना, गे मतलब ये वाला गे, GAY वाला नहीं, नोअर वाला। क्यों, जो ज्ञाता है वो तभी ज्ञाता होगा ना जब कोई गे होगा, यानी जिसको जाना जा सके। अब मान लो कि कुछ भी, यहां पे मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो है ये तभी होगा ना जब इस स्क्रीन को कोई समझने वाला होगा। समझ ही नहीं आ रहा तो स्क्रीन किस बात का, समझ में आ रहा है? और समझने वाला है और स्क्रीन ही ना हो तब भी उसको क्या समझ में आएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि माइंड एंड बॉडी दोनों एग्जिस्ट करता है, साहचर्य संबंध है, कोई विरोधी संबंध नहीं है, ईश्वर की दो क्वालिटी है और दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। दो गाड़ी के जैसे दो पहिए साथ साथ चलते हैं, उसी तरह से ये जो समानांतरवाद के अंदर थ्योरी है पैरेललिज्म के, वो जो है वो एज इट इज उसी तरह से एक साथ चल रहा है। तो इस तरह से इंटरेक्सिज्म और पैरेललिज्म के अंदर जो दोनों थ्योरी है उसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। राइट, क्लियर यहां तक? अब यहां पे एक छोटा सा और है, जैसे देखो इन्होंने क्या किया, एक तो डेफिनेशन ही गलत दी, खैर वो अलग बात है, इनका भी डेफिनेशन, इनका भी एग्जांपल दोनों का गलत ही है। लेकिन फिर भी यहां पे ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दोनों के अंदर विरोधाभास है माइंड एंड बॉडी के अंदर, और वो क्यों है उसका राज आपने देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ समानांतरवाद के अंदर ये कहते हैं कि विरोधाभास नहीं, और उसके पीछे एक ही कारण है कि डेकार्ते ने जहां माइंड एंड बॉडी को रिलेटिव सब्सटेंस मान लिया, वहीं पे इन्होंने सब्सटेंस का कुर्सी ही छीन लिया उससे। सब्सटेंस का कुर्सी ही छीन लोगे तो क्या होगा, अब तो उसका पावर ही खत्म हो गया, उसको क्वालिटी पे लेके आ गए और उसके बाद भी उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया कि ठीक है माइंड जितना बढ़ेगा बॉडी भी उतना ही बढ़ेगी, बॉडी जितना बढ़ेगा माइंड उतना ही बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर बॉडी यहां बढ़ के चला गया और माइंड यहीं पे छूट गया, समझ में आ रहा है, तो फिर माइंड किसको कैसे समझेगा बॉडी वहां, और बॉडी मान लो माइंड यहां चला गया और बॉडी यहीं रह गया, तब भी उस माइंड को कैसे क्या पता चलेगा, समझ में आ रहा है? तो दोनों जब तक साथ साथ नहीं चलेगा तब तक तो काम बनेगा नहीं, और दोनों ईश्वर की क्वालिटी है, दोनों ईश्वर की क्वालिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने समानांतरवाद देने की कोशिश की। इसको डबल एस्पेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, दोनों ही एस्पेक्ट से देखने की बात की जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग क्रिटिसिज्म देख लेते हैं स्पिनोजा का। ऐसा नहीं है स्पिनोजा का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, भर भर के क्रिटिसिज्म हुआ है